जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में आपको जियोग्राफी के पेपर सेकेंड का आंसर की बताया जा रहा है। MSU यूनिवर्सिटी, माँ सुकुमारी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। उनके जियोग्राफिक पेपर सेकेंड का यह आंसर की है। तो अभी तक जिन कॉलेजों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है जियोग्राफी पेपर सेकेंड का, तो वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। उनके लिए यह मॉडल पेपर होगा। तो इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, जिन बच्चों का बुकलेट कोड बी है वो मिला लेंगे, बुकलेट कोड ए, सी और डी वाले भी मिला लेंगे अपना आंसर की। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन युग में सबसे लंबी खोज यात्री अरब भूगोल में योगदान करने वाले कौन हैं? इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इब्न बतूता। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। मानसून का वर्णन किसके लेखन में पाया जाता है? मानसून का वर्णन किसके लेखन में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अल मसूदी के लेखन में पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, शुद्ध भूगोल के विकास में किस प्रकार की सीमा के प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है? सीमा के प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। तो सांस्कृतिक, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं हम। इस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे अभी तक जिन कॉलेजों का नहीं हुआ है। MSU यूनिवर्सिटी सहारनपुर, यदि वहाँ के स्टूडेंट देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखें और अपना आंसर की मिला लें। जियोग्राफिक पेपर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, प्रथम महान जर्मन विधि तंत्री विचारक भूगोलवेता कौन है? हु वाज द फर्स्ट ग्रेट जर्मन जियोग्राफर मैथोलॉजिकल थिंकर? तो कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वारेनियस। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। दिया है, टेरिटोरियल प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स की अवधारणा किसने विकसित किया है? तो किसने विकसित किया है? रूसी भूगोल यानी कि रशियन जियोग्राफिकल ने किया है। कौन सी रूसी भूगोलवेता अर्वाचीन प्रासंगिक क्रांति के प्रारंभिक विचारों में से एक है? तो कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डोकुचेव। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ पीस 1943 के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैकिंडर हैं। कौन है? मैकिंडर। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन हमारा दिया है, प्रादेशिक नियोजन में असहयोगी भारतीय संस्था कौन सी है? असहयोगी भारतीय संस्था प्लानिंग कमीशन। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन, कार्यात्मक प्रदेश तथा नगर प्रदेश होते हैं, भिन्न होते हैं। क्या? कार्यात्मक प्रदेश तथा नगर प्रदेश क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, दोनों एक ही नहीं होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल के जनक इरेथोनीज क्या दिया है? भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज किस स्कूल से संबंधित है? रोमन, अरब, जर्मन, ग्रीक। तो किस स्कूल से संबंध है? इसका राइट आंसर है ग्रीक। निम्नांकित में से कौन ली प्ले के स्थल कार्यलोक के त्रित्व के से काफ़ी प्रभावित थे तथा उन्होंने पर्यावरण कार्य जैव के वैकल्पिक त्रित्व को अपनाया? किसको अपनाया? त्रित्व को अपनाया। किसने अपनाया? राक्सी ने, गिडिज ने, हर्बर्टसन ने, सी चिसोलम ने। तो किसने अपनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिडिज ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस भारतीय भूगोल शास्त्री ने जियोग्राफी का पूर्वांश की लिखी है? किस भारतीय भूगोल शास्त्री ने जियोग्राफी का पूर्वांश को लिखा है? तो इसका राइट आंसर है MS अली ने। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। और 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है हमें। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, शायद हाँ, ऑप्शन नंबर डी वाला क्या है? सही है। यानी कि
पहले का क्या होगा, चौथे में मिलान करेंगे। तो पहले का यानी कि शहरी भूगोल किसके, यानी कि शहरी भूगोल के लेखक कौन है, VLS राव हैं, प्रकाश राव हैं। कौन है, यानी कि हम पहले का चौथे में मिलाएंगे VLS राव, प्रकाश राव। और दूसरे का तीसरे में मिलाएंगे, यानी कि बस्ती भूगोल का क्या होगा, CD देशपांडे होगा। और किसका मिलाएंगे, हाँ, यानी कि तीसरे का हम दूसरे में मिलाएंगे, प्रादेशिक विकास और नियोजन के GS घोषाल। और जनसंख्या भूगोल क्या होगा, ARL सिंह। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। निम्नांकित में से कौन से विद्वान व्यवहार क्या है, निम्नांकित यानी निम्नलिखित में से कौन विद्वान व्यवहारगत भूगोल से संबंधित नहीं है, यानी कि बिहेवियल से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है, तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गिलबर्ट वाइट्स। मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, यह परिभाषा किसने दी थी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर H बेरोज ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ब्लास को। ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ब्लास को कहा जाता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेथोनीज ने किया था। किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने किया था। ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यदि कोई भी आंसर गलत लगे आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं। प्रोगाल 2 पॉपुलेशन जियोग्राफिक नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो विल्बर जेलेंसी ने लिखी है। ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन हमारा दिया है, आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन JW पावेल ने किया था। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि वाणिज्यिक भूगोल के प्रणेता कौन है, वाणिज्यिक भूगोल के प्रणेता जो हैं वह GC चीसोल्म है। ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसे अनेकता में एकता का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने अनेकता में एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने किया था। EC सैम्पुल क्या दिया गया है, EC सैम्पुल निम्नलिखित में से किस स्कूल ऑफ जियोग्राफिक से संबंधित रखती है, तो अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोग्राफिक से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो आइए किस तरह से करते हैं, तो इसका राइट आंसर है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करेंगे। तो यहाँ पर B वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी कि पहले का तीसरे में नव निश्चयवाद का हम किसे मिलाएंगे, तीसरे में मिलाएंगे ग्रिफिक टेलर। नव निश्चयवाद के लेखक जो हैं वह ग्रिफिक टेलर हैं। और कल्याणपरक के लेखक कौन हैं, DM स्मिथ हैं। और व्यवहारगत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, तो विलियम किर्क हैं। और आधुनिक मानवतावादी के लेखक कौन हैं, तो यहाँ पर गुमन ओल्सन हैं। इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। B ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन है, एकरूपता का सिद्धांत किसने दिया था, एकरूपता का जो सिद्धांत है वह हट्टन ने दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भौतिक भूगोल में गुणात्मक तकनीक प्रयुक्त किया था, गुणात्मक तकनीक का प्रयोग किया था, रिचर्ड चोर्ले ने किया था। कालानुक्रमिक दिया है, कालानुक्रमिक अध्ययन की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था, रिचर्ड चोर्ले ने किया था। ऑप्शन यहाँ पर सही है। भूगोल अध्ययन है, तो भूगोल अध्ययन है यानी कि भूगोल अध्ययन है। 27 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A, क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन, सामायिक विश्लेषण का अध्ययन, मानव पर्यावरण का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया है, भूगोल एक विषय के रूप में संबंधित है
तादात्म्यता प्रतिरूप, वितरणात्मक प्रतिरूप और कारणात्मक संबंध है, यानी कि बी ऑप्शन सी ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। सबसे पहले पृथ्वी की परिधि की गणना निम्नलिखित में से किसने की थी? सबसे पहले पृथ्वी की परिधि की गणना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एरेस्थोनीज ने किया था। किसने किया था? एरेटोस्थनीज ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक भूगोल से सहसंबंधित है। सांस्कृतिक भूगोल से सहसंबंधित है मानवतावाद से। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्रासमास पुस्तक के लेखक कौन है? क्रासमास पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? हमबोल्ट है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। दिया गया है यहाँ पर पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी, ई हटिंगटन है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रादेशिक भूगोल एवं क्रमबद्ध भूगोल के मध्य सहसंबंध किसने स्थापित किया था? तो बी ऑप्शन वारेनियस ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण निश्चयवाद का समर्थक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, कार्ल सार। यह पर्यावरण निश्चयवाद के समर्थक नहीं है। रुको और जाओ निश्चयवाद निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो जी टेलर ने दिया है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन, जनसंख्यांकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने विकसित किया है? जनसंख्यांकीय संक्रमण का सिद्धांत जो है वह थॉम्पसन और नोटिस्टीन ने दिया है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। किताब अल हिंद किसने लिखी है? किताब अल हिंद अलबरूनी ने लिखी है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। जिन कॉलेजों का अभी तक जियोग्राफिक सेकेंड पेपर नहीं हुआ है 6 सेमेस्टर, और जिनका हो गया है वो अपना आंसर मिला ले। खासकर यह पेपर MSU यूनिवर्सिटी के छात्राओं के लिए है। तो यहाँ पर किसने भूगोल को क्षेत्रीय वितरण विज्ञान की अवधारणा द्वारा व्याख्या किया है? हमबोल्ट ने किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द नेचर डज नॉट ड्राइव मैन एलॉन्ग अ पार्टिकुलर रोड बट इफ ऑफर अ बास्केट ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एमंग विच मैन इज फ्री द सेलेक्ट। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन जो दिया है वह प्रोबेबिलिज्म से संबंधित है। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भौतिक भूगोल पर अपनी गतिविधियां संकेंद्रित करने वाला पहला फ्रेंच भूगोलवेता कौन है? तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन बल्लास। दिया गया है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्धकुंडे के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक अर्धकुंडे के लेखक हैं कार्ल रिटर हैं। अमेरिकन भूगोलवेता संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर ए, एलेन चर्चिल सैंपल थी। प्रजातियों का उद्भव और विकास साधारण प्रजातियों से हुआ है। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन जो है वह डार्विनवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले ब्रिटेन यानी कि लंदन में हुआ था। कब हुआ था इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। एक दिया है, एक्सप्लेनेशन ऑफ जियोग्राफिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी, डेविड हार्वे द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? डेविड हार्वे द्वारा। एंथ्रोपोजियोग्राफी के दिया है, एंथ्रोपोजियोग्राफिक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेट जेल के द्वारा लिखा गया है। जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो आप
गूगल से सर्च करके कुछ पुस्तक के नाम भी याद कर लीजिएगा। जियोग्राफी के ये क्वेश्चन भी आएंगे। जियोग्राफी में पुस्तक के नाम भी ज़्यादा आते हैं और लेखक के नाम। पार्थिव एकता का सिद्धांत का मूल विचार क्या है? पार्थिव एकता के सिद्धांत का मूल विचार यह है कि भौगोलिक एकता होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा समाधान संसाधन है, यह कथन किस भूगोलवेता का है? यह कथन दिया है जिम्मरमैन व मिचेल का है। जिम्मरमैन व मिचेल का है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस विद्वान ने जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और घोतक बताया है? हटिंगटन ने बताया है। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन संबंधित है। रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है कून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान में चिंतन फलन का विचार किसने दिया है? विज्ञान में चिंतन फलन का जो विचार है वह कून ने दिया है। भूगोल में अपवाद पुस्तक के लेखक कौन है? भूगोल में अपवाद पुस्तक के लेखक फ्रेड शेफर हैं। भूगोल में प्रथम चिंतन फलम कौन सा है? भूगोल में प्रथम चिंतन फलम जो है वह भू आकृति विज्ञान एवं निश्चयवाद है। अनिवार्यता नहीं बल्कि सर्वत्र संभावनाएं है, यह कथन किस विचार से संबंधित है? यह कथन संभववाद से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, आर्म चेयर भूगोलवेता की संज्ञा किसने दिया है? आर्म चेयर भूगोलवेता की संज्ञा रीटर ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, यह कथन किसका है? परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, जीन्स बुन्स का कथन है। यह है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफिक पुस्तक के लेखक कौन है? पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफिक पुस्तक के लेखक जो हैं वह हार्टसोन है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा पैराडाइम हमारी समस्याओं का ठीक से निदान नहीं कर पा रहा है, यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन डेविड हार्वे द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन पृथ्वी सूक्त किस वेद में है? पृथ्वी सूक्त किस वेद में है? पृथ्वी सूक्त जो है वह अर्थवेद में है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रसिद्ध खगोलिकी भूगोल के गणितज्ञ आर्यभट्ट का कार्यकाल था। आर्यभट्ट का कार्यकाल क्या था? तो इसका राइट आंसर है 5वीं शताब्दी। पंच सिद्धांतिका प्रसिद्ध पुस्तक खगोलिकी रचना है। पंच सिद्धांतिका प्रसिद्ध खगोलिकी किसकी रचना है? वाराहमिहिर की रचना है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? कौन सा यूरोप, यह कथन क्या है हमारा? गलत है। सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर नहीं है? इनमें से सिंधु सभ्यता का जो नगर है वह तक्षशिला नहीं है। भूगोल का नामकरण कब हुआ था? भूगोल का नामकरण जो है वह 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। शास्त्रीय युग में विश्व मानचित्र निर्माण में सबसे पहले बड़ा योगदान किसने दिया था? इसका राइट आंसर है टालमी दिया। किसने? टालमी ने दिया था। भूगोल को एक विषय के रूप में दार्शनिक आधार किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर डी कांट ने दिया था। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। वैज्ञानिक भूगोल का प्रारंभिक विकास हुआ। वैज्ञानिक भूगोल का प्रारंभिक विकास कब हुआ था? इसका राइट आंसर है जर्मनी में हुआ था। आधुनिक वैज्ञानिक विधि को कहा जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक विधि को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है परिकल्पनात्मक निगमनिक विधि कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। भौतिक तथा मानव भूगोल का एकीकरण संभव कब हुआ था? मानव पर्यावरण संबंध में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दैत्यवाद के प्रारंभिक चिन्ह किसके कार्यों में दिखते हैं? दैत्यवाद के जो प्रारंभिक चिन्ह हैं वह वर्नियस के कार्यकाल में दिखते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है।
आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, आगे क्वेश्चन दिया है, मापक के आधार पर प्रथम मानचित्र किसने बनाया था। मापक के आधार पर प्रथम मानचित्र किसने बनाया था। हु मेड द फर्स्ट मैप बेस्ड ऑन मेजरमेंट। इसका राइट आंसर है अनेगजीमेंडर ने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलवेत्ता रोमन नहीं था, यानी कि रोमन में नहीं था, रोमन का नहीं था। तीसरा ऑप्शन है डी, थेल्स। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जियोग्राफिका पुस्तक किसकी लिखी, जियोग्राफिका पुस्तक किसने लिखी है। इसका राइट आंसर है स्ट्रेबो ने लिखी है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मध्य युग का आदर्श विश्व मानचित्र क्या था। मध्य युग का आदर्श विश्व मानचित्र TNO था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इस तरह से आपके 75 क्वेश्चन के आंसर की सॉल्व हो गए हैं। खासकर यह MSU यूनिवर्सिटी सहारनपुर के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है वीडियो। यदि वहाँ के बच्चे देख रहे हैं तो अपना जियोग्राफिक सेकेंड पेपर का आंसर मिला लें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपने कितना सही किया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।